अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन आप देख रहे हैं डॉक्टर अदील यूट्यूब चैनल। ये इस यूट्यूब चैनल का 9th लेक्चर है, 9वीं वीडियो है। इससे पहले 8 वीडियो आ चुकी हैं। उसमें बताने की ये कोशिश की गई है कि हमारे हॉस्पिटल जो है वो 90% ऐसी बीमारियों से भरे हुए हैं जिनको हम बीमारी नहीं कह सकते। वो लाइफस्टाइल है, लाइफस्टाइल में डाइट प्लान भी आ जाता है। हमारे रॉन्ग डाइट प्लान की वजह से, रॉन्ग हमारे लाइफस्टाइल की वजह से हम उन बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। और इसे मेटाबॉलिक सिंड्रोम भी कहा गया है कि उसमें सपोज ब्लड प्रेशर हो गया, उसमें टाइप 2 डायबिटीज़ हो गया, ओवरवेट ओबेसिटी मोटापा हो गया, और लेडीज़ में ओवरियन सिस्ट होगी, फाइब्राइड्स, ट्यूमर्स, ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं। और बच्चों में ऑटिज़म है, पैदाइशी तौर पे माजूर हो रहे हैं, बेऔलादी है, और ये सारी चीज़ें, किडनी का फेल होना, क्रॉनिक किडनी डिजीज़, ये सब के सब इनके पीछे रूट कॉज एक ही है, जो कि हमारा गलत डाइट प्लान है और गलत हमारा लाइफस्टाइल है, जिसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस जो डेवलप होती है तो उसकी वजह से फिर हमारी लाइफस्टाइल डिजीज स्टार्ट हो जाती हैं। सबसे पहले इसमें बता देना ये चाहता हूँ, ये इसमें लाजमी है कि ये चैनल मेरे उन पेशेंट्स के लिए जो मुझे क्लिनिक विजिट करते हैं। सेकेंडरी उन लोगों के लिए कि जो कि नॉलेज हासिल करना चाहते हैं और रिसर्चेस चाहते हैं और वो खुद भी इस चीज़ में इंटरेस्टेड होते हैं। थर्ड, ये उन लोगों के लिए जिनके सामने ये वीडियो, ये व्लॉग, ये लेक्चर रैंडमली आ गया। उनसे सिर्फ और सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, और वो रिक्वेस्ट ये कि वो इसकी चैनल पर जाएं और इसके प्रीवियस 8 लेक्चर्स को देखें। तो इनका एक सीक्वेंस है, ये आपस में एक दूसरे से मिले हुए हैं, और ताकि आपको टॉपिक का अंदाज़ा हो सके। अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। देखें, हर चीज़ के पीछे साइंस होती है। साइंस के बगैर कुछ भी नहीं है, ना हम में ना आप हैं। ये हमारी गुफ्तगू जो हो रही है ये भी साइंस के मरहूने में है। जो साइंस का इनकार करता है, आई थिंक सो, वो अपना भी इनकार कर रहा होता है। अभी जितनी तरक्की साइंस ने की है वो आपके सामने है। हमने जितनी तरक्की की है वो साइंस की बदौलत की है। एक वक्त था कि जब हम ये कहते थे कि पेट के अंदर जो बच्चा है उसके मतलब कोई नहीं जानता, और XYZ और ये वो, उसके बाद अल्ट्रासाउंड आया, उसके बाद कलर डॉपलर आया, और उसके बाद उसने इवन बच्चे की हार्ट बीट तक आपको बता दी। हार्ट के अंदर अगर कोई छेद है, सुराख है, ये कुछ है तो वो भी उसने बता दिया। इसी तरीके से इवन बच्चे का किडनी एक है, उसकी 6 उंगलियां हैं, फिंगर्स ज़्यादा हैं, सब कुछ मालूम होने लग गया। साइंस है, साइंस। और वैसे भी अगर हम साइंस को समझते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो हमने पढ़ा हुआ है, तो हमें ईजीली समझ आ जाएगा कि हर चीज़ साइंस की मरहून मिन्नत है। हम 2 गैसेस पीते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और हम जिंदा रहते हैं। वो कैसे कंज्यूम होती हैं? देखें, 2 गैसेस पीने से हम जिंदा हैं, कितनी बड़ी बात है। तो उसके साथ हम चल रहे हैं, हम क्या खाते हैं और वो एनर्जी कैसे बॉडी में जाके जनरेटर को उसे यूज़ करती है, जनरेट करती है, जिससे हमारी बॉडी चलती है। पावर हाउस कैसे चल रहा है। तो ये सारे लेक्चर्स में पीछे समझाने की कोशिश की गई कि 2 टाइप्स के ही आपके निज़ाम चलते हैं। एक शुगर पर चल सकता है और एक आपका फैट पे चल सकता है। शुगर ग्लाइकोजन बनाता है, फैट जो है वो कीटोसिस का अमल करके कीटोन्स बनाता है। हमारी जितनी भी गुफ्तगू अब होगी वो उन लोगों के लिए होगी कि जो कीटोसिस पे आ चुके या वो फैट यूज़ कर रहे हैं और अपने कार्बोहाइड्रेट्स 5% पे ले आ चुके हैं या छोड़ चुके हैं, और जिसकी वजह से वो नॉन डायबिटिक हो चुके हैं। उनका वजन कम हो चुका है 40 kg से ज़्यादा, जिनका ओवर था, ओबेसिटी क्लास 3 या 4 में थे। तो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ में 2nd 3rd थे, तो वो रिवर्सल में आ चुके हैं। जिनके डायलिसिस हफ्ते में 2 दफ़ा होते थे, अब 1 माह में 2 दफ़ा होने लगे। एंड स्टेज वाले भी जो कि 5th स्टेज पे थे, किडनी फेलियर वाले भी जो कि अपना टॉप पे जा चुके थे, जिनका GFR 15 से नीचे था, तो 2-2 साल से हमारे साथ जुड़े हुए। तो समझें समझें समझें, इल्म हासिल करें। उसके लिए ज़रूरी है कि आपको आने वाली नस्ल बचाने के लिए ज़रूरी है। तो इस तरह हमने ये सारा अपना 8 लेक्चर्स में बताने की कोशिश की गई। तो हमने क्या किया, हमने वो खुराकें इस्तेमाल करनी शुरू कर दी जो कि एमरजेंसी की थी। जैसे मैं इसमें एग्जांपल लास्ट टाइम हमने दी थी कि कोई भी अगर एनर्जी ड्रिंक होता है, वो स्पोर्ट्समैन के लिए होता है कि वो रनिंग करके आया, उसके इलेक्ट्रोलाइट मिसिंग हो गए हैं, स्वेटिंग हुई है और वो थका हुआ है, उसके मसल्स को पोटेशियम मैग्नीशियम चाहिए और बहुत एनर्जेटिक चीज़ें चाहिए, बूस्टर चाहिए। तो वो बूस्टर शॉट ले लेता है, तो उससे वो एनर्जाइज हो जाता है और वो दोबारा अपनी एक्टिविटीज़ कर सकता है। बट अगर वही एनर्जी ड्रिंक वो 3 टाइम लेना शुरू कर दे तो क्या होगा? यही हमारे साथ हुआ। जितने ये ग्रेन्स आइटम्स थे ये फुल ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फुल ऑफ शुगर थे, इज अ फॉर द एनर्जी ओनली, एडहॉक बेसिस पे, आरसी एनर्जी के तौर पे से यूज करना था। हमारे से गलती क्या हुई, हमने इसे 3 दफा यूज करना शुरू कर दिया दिन में।
इस पे भी वीडियोस बनाएंगे, वीडियोस बहुत सारी बनने वाली हैं, रहती हैं। तो लेकिन ये मेरे वही पेशेंट्स जो कि बार बार कहते हैं कि आपकी रिकॉर्डिंग्स कुछ हों, हमारे साथ डिस्कस है, कोई डाइट प्लान वगैरह उसके ऊपर हम लेके आते हैं। तो बहरहाल इसको हम चलेंगी, ये वीडियोस भी चलेंगी और काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं, लेक्चर्स हैं। अब हम आते हैं इस बात पे कि जिनका कीटोसिस का अमल शुरू हो चुका, अब ये एग डाइट जो है, एग डाइट पे पहली डाइट पे बात करते हैं। एग डाइट सिर्फ उन लोगों के लिए है, सबसे पहली बात 10 दिनों में 10 केजी तक वजन कम हुआ, ये बिल्कुल फैक्ट है। क्योंकि आप ये समझें कि 2010 में ये आई थी और ये बेज़रर ही साबित हुई है। इसमें सिर्फ कोशिश ये करनी है कि जो एग्स होंगे वो आपके ऑर्गेनिक हो तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो इसमें क्या हुआ कि एग की सबसे पहले देख लेते हैं। एग में स्वाय विटामिन सी के तकरीबन तमाम विटामिन मौजूद हैं और इसमें हैवी मिकदार में तमाम वो चीज़ें मौजूद हैं जो आपके जिस्म को जाके इस्तेमाल की ज़रूरत है। इसमें वो प्रोटीन मौजूद है कि जो कि सबसे बेस्ट प्रोटीन है। आपने देखा होगा कि जो लोग जिम करते हैं या जो लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं तो उन्हें सबसे पहले एग प्रोटीन ही दी जाती है, क्योंकि वो जाके बॉडी का पार्ट सबसे पहले बनती है। आपने देखा होगा बुजुर्ग हजरात या पहले लोग दूध में कच्चा अंडा डाल के पीते थे तो वो एनर्जी के लिए करते थे। एग में प्रोटीन बहुत ज़्यादा मिकदार में मौजूद है और फैट भी मौजूद है और इसमें जो है कार्ब्स वो ना होने के बराबर है। कैलोरीज भी अगर काउंट करें तो कैलोरीज भी ज़्यादा नहीं है। तो बहरहाल इसे तो एग को अगर यूज़ कर सकते हैं तो ये डाइट प्लान किन के लिए, सबसे पहले ये समझिएगा जिन्हें रैपिडली अपना वज़न कम करना है, ऑलरेडी वो कीटोसिस पे आ चुके हैं या जिनका वज़न स्टक हो चुका है। इसको रिकमेंडेशन जो है वो ये है कि 27 दिन तक किया जा सकता है। बट हमारी स्टडीज़ ये कहती हैं, चीज़ें हैं क्योंकि ये अपना इंडिया, पाकिस्तान, बरसगीर पाक व हिंद, बांग्लादेश, नेपाल, ये वाले लोग हैं, ये लोग मतलब बात को सुनते कम हैं, फॉलो ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं। तो मेरी लास्ट वीडियो में रिक्वेस्ट थी, आप सब्सक्राइबर मत बने, आप फॉलोअर मत बने, आप स्टूडेंट बने, स्टडीज़ को पढ़ें। स्टडीज़ गलत भी हो सकती हैं, आज की स्टडीज़ हैं कल, लेकिन ये जो मेरी यहाँ पे आपके साथ वीडियोस बनती हैं ये हमारे एक्सपेरिमेंट्स हैं, हमारे तजर्बात हैं। हमने सिर्फ लोगों के पास इस वक्त जो नॉलेज है वो सिर्फ ट्रांसलेटेड है, क्योंकि चीज़ें चलती आ रही हैं। यहाँ पे मैंने पहले बताने की कोशिश की गई थी कि डॉक्टर जेसन फंग, एरिक बर्ग, केन बेरी, डॉक्टर ए.के. बर्ग और काफ़ी सारे लोगों की अपनी लाइफ इस पे गुजरी है। ये नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, अपने वक्त के बड़े टॉप की इनकी बुक्स आई हैं, कैनेडियन हैं कुछ अब आप कहीं के हैं, तो इन्होंने बड़ी मेहनत की है और इन्होंने डायबिटीज़ को रिवर्स किया और बताया। जैसे डॉक्टर जेरार्ड ने बताया था कि आपकी तो इंसुलिन बढ़ जाती है तो उससे अगर शुगर कम हो जाती तो ये कोई अच्छी बात नहीं है, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस भी तो स्टार्ट होती है जिससे और काफ़ी सारी बीमारियाँ आती हैं। तो हमारे साथ प्रॉब्लम भी यही रहा कि इसके ऊपर अलग वीडियो बनाएंगे कि जब से ये दिल के अमराज के लिए डराया गया कि चर्बी नहीं खानी, फैट बढ़ जाता है, या हमने एग्स नहीं खाने या कुछ नहीं करना, उस वक्त से हम हाई कार्बोहाइड्रेट्स डाइट की तरफ आए। और ये जितने प्रॉब्लम्स आए ये उसके बाद ये आए कि दिल की शरीयानें पहले बंद होती थी, उससे डरा के तो इस तरफ लेके आए। बारह ये चीज़ें इसको हम डिस्कस करेंगे बाद में। अभी हम आते हैं कि 27 दिन तक कर सकते हैं, बट मैं रिकमेंड उनको करूँगा कि वो लोग, क्योंकि मैंने पहले बताया कि जैसे बरसगीर पाक व हिंद और इस तरह के एशियन साइड के लोग हैं, ये लोग सुनते कम हैं, फॉलो करके दौड़ने की ज़्यादा करते हैं। तो ठीक है, फॉलो करें, अगर आप किसी भी यकीन रखते हैं ज़रूर फॉलो करें। मेरे तमाम पेशेंट भी दे आर टेकिंग माई वर्ड्स लाइक द बाइबल, वो उनके वर्ड्स हैं। तो क्योंकि वो एक डिपेंड करते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमने पहले अपने ऊपर अप्लाई की, फिर हमने उससे तमाम चीज़ों से हमने जान छुड़ाई, उसके बाद हमने अपने फैमिली मेम्बर्स, दोस्त अहबाब, तमाम पेशेंट्स पे मेरे पास फाइल्स है, रिकॉर्ड है और एवरीथिंग मौजूद है। अब हम आते हैं 27 दिन, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा 10 डेज़, 5 to 10 डेज़ कर लें। ये उन लोगों के लिए है कि जो रैपिडली अपना वज़न डाउन करना चाहते हैं या जो ऑलरेडी कीटो पर थे तो उनका वज़न आके कहीं स्टक हो गया, तो ये उसे भी मज़ीद डाउन करना चाहते हैं। तो उसमें करना क्या है, वेरी सिंपल है। पहले हमने देख लिया कि एग में फैट और प्रोटीन के सिवा कुछ नहीं है, तो ऑलरेडी वो हमारी कीटो में आ जाता है। तो उसमें आप डेली में 8 से 10 एग खा सकते हैं। उसके खाने का तरीका क्या होगा डिपेंड करता है आप पे कि आप उसे किस तरह यूज़ कर सकते हैं। एग की असल जो किस्म है खाने के लिए, जो रिकमेंडेड है हमारी तरफ से भी, जिसमें योक रनी हो तो लिक्विड में फॉर्म में हो तो वो ज़्यादा बेहतर होती है, क्योंकि उसमें विटामिन मिनरल्स ज़ाया नहीं होते। जैसे जैसे हम उसे फ्राई कर लेंगे तो थोड़ा सा कमी और हो जाएगी, जब ऑमलेट बना लेंगे तो और कमी हो जाएगी। लेकिन एग होता है, चाहे वो देसी हो, ऑर्गेनिक हो, चाहे ऑर्गेनिक ना हो, उसके तमाम विटामिन मिनरल्स वगैरह वैसे ही ऑलमोस्ट होते हैं।
उसके सिवा अगर हम ऑमलेट बनाते हैं और हम ये इसे यूज़ करते हैं दूसरे उसमें बॉइल्ड कर लेते हैं या फ्राई कर लेते हैं, तो एग एग ही होगा, बट उसके मिनरल्स या विटामिन वो उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि ज़्यादा बेहतर है आप हाफ बॉईल करें, फिर हाफ फ्राई करें, उसके बाद लास्ट है तो ऑमलेट की तरफ जाए। अब टू यू, इस डाइट प्लान में आपको टोटल इजाज़त है, जैसे आपने खाना है आप पे, आपकी मर्जी है। तो उसमें क्या है कि आप 2 अंडे 2 एग सुबह खा सकते हैं और आप उसके साथ ब्लैक टी ले सकते हैं, पहली चीज़। उसके बाद दोपहर का लंच का टाइम आपका आ जाएगा, लंच के टाइम में आप 4 से 6 एग्स जो है 4 एग्स 6 एग्स ले सकते हैं। इसके साथ हाँ एक चीज़ बताना लाजमी है कि इसके साथ आप चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं, पनीर चीज़ जो है वो किसी भी फॉर्म में, मोज़रेला भी कर सकते हैं, चेडर भी, और जो जो मौजूद होते हैं स्लाइस चीज़ के, आप उससे इसका रोल बना सकते हैं, चीज़ को अपर में और बीच में उसके एग्स डाल के, उसे एग्स को सॉल्ट और स्पाइसेस तमाम आपको इसमें अलाउ होंगी, तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद रात का टाइम आ जाएगा, रात के टाइम में भी आप इसमें चीज़ के साथ कर लें या इसकी भुजिया टाइप बना लें, 4 एग के करीब 5 एग के करीब रात में भी आप ले सकते हैं। इसके दौरान आपने क्या करना है कि अपना वाटर इनटेक थोड़ा सा ज़्यादा करना है, और ब्लैक टी, ब्लैक और ग्रीन टी, ये कहवा जिसको कहते हैं, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि मेटाबॉलिज्म चेंजेस बड़ा रैपिडली आएंगे, बहुत फास्ट हो जाएगा, और फास्ट होने की वजह से जिनका स्ट्रक हुआ हुआ वेट वो और गिरना शुरू हो जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस स्टार्ट हो जाती है ना बॉडी में, एक दफ़ा डाउन होते 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 भी एक जगह बॉडी रेजिस्ट करना शुरू कर देती है। तो दूसरी चीज़ ये है कि एग्स में कार्ब नहीं है, तो जितनी एग की हम सपोज 8-10 एग्स ले लेते हैं, उसमें कैलोरीज में ला लेते हैं 80-90 के करीब, 70 के करीब होती हैं एक एग में कैलोरीज, तो 10 होगी तो हमारे 700 होगी, बाकी रहती सहती फैट जो है वो बॉडी से लेगा। तो उससे पता चल जाएगा, मेरा फ्यूल बॉडी को पता चल जाएगा कि सिर्फ और सिर्फ मुझे फैट ही बर्न करनी है, तो जितनी वो एग की लेके बर्न कर सका ठीक हो गया, बाकी जितनी उससे रिक्वायर्ड होगी वो बॉडी से लेके बर्न करना शुरू हो जाएगा, तो आपका निज़ाम फिर वो सीएनजी से पेट्रोल पे कन्वर्ट हो जाएगा। इससे क्या है कि जो एक रेजिस्टेंस पैदा होगी थी आपको डाइट प्लान करते करते, वो रेजिस्टेंस इससे ख़त्म हो जाएगी। इसमें अब कुछ क्वेश्चंस आएंगे, क्या हम रोटी यूज़ कर सकते हैं? नहीं जी, इसके साथ आप बिल्कुल रोटी यूज़ नहीं कर सकते। चावल यूज़ कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। फ्रूट वेजिटेबल इसमें नहीं करेंगे, ये डाइट प्लान स्पेशल दिया गया है, इज़ अ सेपरेट थिंग, ये हर एक के लिए नहीं है। अगर कोई इसे करना चाहे 10 डेज़ के लिए करे, अपने वेट को रिड्यूस करे, फिर कीटो पे आए और हमारे पुराने लेक्चर देखें, उसकी तरफ आए। अच्छा, फिर कई लोगों का इसमें क्वेश्चन ये आएगा कि जो कीटो कर रहे हैं उनके लिए क्या? बिल्कुल जी, कीटो वाले कर सकते हैं। कई लोगों का क्वेश्चन ये इसमें आएगा, आए हैं हमें, मतलब इससे पहले डिस्कशन जब हमारी चल रही थी तो इसमें आए हैं कि जो लोग डायबिटिक हैं क्या वो इसे यूज़ कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं जी, डायबिटिक होंगे तो ज़्यादा बेहतर उनको रिजल्ट्स आएंगे। क्या जी हाई ब्लड प्रेशर वाले लोग यूज़ कर सकते हैं? बिल्कुल, अगर आप सॉल्ट का इस्तेमाल ना करें तो ये 10 डेज़ के लिए आप इसे कर लें, इन 10 डेज़ में हो सकता है कि आपकी ब्लड प्रेशर की टेबलेट भी छूट जाए। ठीक है, जो टेबलेट भी कई किस्म की होती हैं, हम ये नहीं कहना चाह रहे कि एक ही दम छोड़ दें अपने डॉक्टर के मशवरे से। अगर ब्लड प्रेशर कम हो रहा है, ब्लड प्रेशर इसमें कम होना शुरू हो जाता है, ब्लड प्रेशर एग से कभी नहीं बढ़ता, ये चीज़ हम डिस्कस करेंगे एक और वीडियो में। तो बहरहाल वो तमाम लेडीज़ जो कि ऑलरेडी फॉलो करती हैं चीज़ों को और उन्हें बहुत ज़्यादा इस चीज़ का शौक़ होता है अपने वज़न को कम करने का, और वो ढूंढ रही होती हैं कोई ऐसी चीज़ें कि जिससे रैपिडली ये चीज़ें वेट वगैरह अपना नॉर्मलाइज हो जाए या कम की तरफ जाए, तो उसके लिए उनके लिए बहुत अच्छी डाइट है। तो इसे 5 to 10 डेज़ करें, फिर उसे रोक दें, फिर कभी ऑन ऑफ आप इसे कर सकते हैं। तो ये कोई रेकमेंडेड डाइट यूँ नहीं है। हाँ, वो भी एक डाइट प्लान आपको देंगे जो रेकमेंडेड एग के साथ होता है। तो एग जो है एक पूरी ग़िज़ा है, इसमें इन 21 डेज़ का जो चिकन होता है उसके लिए पूरी 21 डेज़ की खुराक मौजूद होती है। साइंस इज़ अ साइंस, बॉडी साइंस, हमारी डाइट साइंस। अभी हमारा आपसे जो इस चैनल पे जो लास्ट एक वीडियो में कहा गया था, सिर्फ खुराक, सिर्फ खुराक, सिर्फ खुराक। आपने मोटापे का इलाज सिर्फ खुराक, सिर्फ खुराक, सिर्फ खुराक। डायबिटीज़ शुगर का इलाज सिर्फ खुराक, सिर्फ खुराक और सिर्फ खुराक। तो इसलिए काइंडली अगर इसका भी हम एक थंबनेल ये बना सकें तो ये है यूं ही, आपको खुद निकलना है। आप वीडियोस को देखते हुए अपने डॉक्टर के मशवरे से, जो कि इस चीज़ को जानता हो, डॉक्टर आप मुझसे रब्ता रख सकते हैं। मेरे अंडर जितने पेशेंट काम देख रहे हैं वो बीमारियों में जो मुब्तला हैं वो अंडर ऑब्जर्वेशन ही है, और वो बहुत प्यारे रिजल्ट्स हैं, बहुत प्यारे रिजल्ट्स हैं। एग्स का मैंने लास्ट उसमें आपको बताया था कि एक साहब
जो है 170/110 थे और वो एग्स नहीं खाते थे, कभी नहीं खाते। अब वो एग्स खाते हैं, वो 110/70 होता है, बट वो रोटी चावल और मीठा नहीं खाते। जब आप रोटी चावल और मीठा खा रहे होंगे तब एग की पाबंदी मैं लगाऊंगा ज़रूर, तब फिर आपको नहीं लेना चाहिए। एक दो भी ना लें, लेने की क्या ज़रूरत है जब आपने फॉलो ही नहीं करनी। आप वो डाइट प्लान क्यों नहीं फॉलो करते जिससे आपके नस्लें बच जाएंगी, आपका हॉस्पिटलाइजेशन का टोटल जो है वो खर्चा बच जाएगा। आप पहले इतनी एक फंसी हुई कौम में से हैं कि जो कि बिल्कुल ही एक जिनके पास हेल्थ के बिल्कुल भी कोई चीज़ें मौजूद नहीं है, कोई सहूलियात मौजूद नहीं है। तो काइंडली हमें इससे निकलने के लिए, अगर आप लोग इसको समझते हैं, किसी को समझ मेरी बात आ रही है, तो काइंडली वो उनको समझाएं। आप स्टूडेंट बने, अपने इलाके में एक ठीक हो रहा है वो दो को समझाएं, दो ठीक हो रहा है वो चार को समझाएं, चार छः को। आप निकल जाएंगे इन बीमारियों से। तो ये बीमारियां नहीं हैं, ये तमाम जिनसे हॉस्पिटल भरे हुए हैं, हमें हॉस्पिटल खाली करने। ये छोटी सी एक वीडियो थी जो कि एग डाइट पे थी। फिर लास्ट में बता दूं, ये वीडियो और ये चैनल सबसे पहले उन लोगों के लिए कि जो मेरा क्लिनिक विजिट करते हैं, जो मेरे पेशेंट्स हैं। सेकंड, उन लोगों के लिए कि जो नॉलेज हासिल करना चाहते हैं, लेटेस्ट स्टडीज़ को पढ़ते हैं, रिसर्च पेपर्स के मुतालिक इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं। और थर्ड, उनके लिए जिनके सामने ये रैंडमली वीडियो आई, तो वो काइंडली चैनल पे जाएं और इसका एक सीक्वेंस देखें, तो उसमें उनको समझ आ जाएगी कि पीछे टॉपिक क्या चलता आ रहा है। तो आप फॉलो करेंगे, बहुत ज़्यादा उम्मीद है। हम हर दफ़ा कहते हैं बहुत ज़्यादा उम्मीद है। उम्मीद मीन्स के हमारे रिजल्ट्स जो हैं वो 100% है। 100% हालांकि कहा जाता है कुछ नहीं होता, बट इसके रिजल्ट हमें 100% मिले, तो हम क्यों ना इसकी धूम मचाएं, क्यों ना हम दुनिया को बताएं, क्यों ना हम कहें कि हम अपने खुद दुश्मन बन चुके हैं। क्या इंसान अपना दुश्मन खुद बन चुका है? 100%। आप अगर बीमार हैं, इन बीमारियों का शिकार हैं, तो आप अपने खुद दुश्मन हैं। आपके हाथ से ही आपकी बॉडी ठीक हो जाएगी, बिल्कुल ठीक हो जाएगी, बिल्कुल ठीक हो जाएगी, बिल्कुल। ये भी आपको खुला चैलेंज है। अपना और घर वालों का ख्याल रखिएगा। डॉक्टर अदील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।